पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूनची और किन्युई जो थे वो उसी सीक्रेट रैम के अंदर घूम रहे थे, लेकिन जैसे वो घूम रहे होते ना वो बीस्ट उन दोनों को निगल जाता है। निगलने के बाद वो उस बीस्ट के पेट के अंदर आ चुके थे। अब किन्युई के पास आइस एलिमेंट की पावर थी तो वो यहाँ पर सर्वाइव कर जाती है, लेकिन यूनची ठंडी की वजह से मर रहा था। इस वजह से किन्युई ये काम करती है कि वो अपनी सारी पावर को ट्रांसफर कर देती है यूनची के अंदर। इससे होता है कि यूनची यहाँ पर सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अब किन्युई की हालत खराब हो चुकी थी। वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है और उसकी बस आखिरी सांसें चलने लग गई थी। वो ठंडी से मर रही थी। तो इस वजह से यूनची इविल गॉड से हेल्प मांगते हैं कि देखिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मुझे किसी भी तरह से किन्युई को बचाना है। तो इविल गॉड उसकी हेल्प करता है और उसको 24 घंटे के लिए किसी और ही वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। तो यहाँ पर आने के बाद यूनची को खुद से ढूंढना होगा कि वो कैसे अपने आप को बचा सकता है। ये जगह बिल्कुल इसके लिए एकदम नई थी, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यूनची को सामने वो सोलिंगर नजर आई थी। जैसे वो उससे उसका नाम पूछता है और उसको पता चलता है कि बच्ची का नाम सोलिंगर है। वो सुनते साथ ही हैरान रह चुका था। तो वो सोलिंगर कहने लग जाती कि आप ऐसा क्यों शॉक्ड हो गए मेरा नाम सुनकर, क्या आप मेरा नाम पहले भी कहीं सुन चुके हैं क्या? तो यूनची को यहाँ पर याद आता है कि जो उसकी जो पिछली लाइफ थी ना, उस लाइफ के अंदर जो उसकी बंदी थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसका भी नाम सोलिंगर था। तो यही चीज को डाउट लग रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने ही वो जो पिछली लाइफ के बचपन वाले सीन में आ गया। वो सोलिंगर से कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि हम कहाँ पर मौजूद हैं? तो वो कहती है कि अजूर कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोग मौजूद हैं और ये सामने जो दिख रहा है ना वो मेरा घर है जो कि माउंटेन के टॉप पर मौजूद है। यूनची कहता है कि तुम सच कह रही हो कि तुम्हारा घर यहीं पे मौजूद है और हम अभी अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है? तो सोलिंगर कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, क्या तुम्हारा घर यहाँ पर नहीं है? तुम कहीं और से आए हुए हो क्या? तुम बहुत स्ट्रेंज तरह से बातें कर रहे हो। ये सुनते साथ ही यूनची को अपने पिछले लाइफ की बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पर कुछ बंदे थे जिन्होंने ना उस सोलिंगर को जान से मार दिया था। वो कहते हैं कि यूनची ने बहुत सारे लोगों को पॉइजन दिया है, जिस वजह से अब हम उसका बदला तुम्हें मार कर लेंगे ताकि उसको भी अपनों को खोने का दर्द महसूस हो सके। तो जब यहाँ पर यूनची देखता है ना कि सोलिंगर मर रही है तो वो बिल्कुल पागल हो गया था कि नहीं सोलिंगर तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। सोलिंगर यहाँ पर यूनची से कहती है कि यूनची देखो, जिन्होंने भी मुझे मारा है ना उनसे कभी बदला मत लेना। मैं नहीं चाहती कि तुम इस बदले के चक्कर में फंसो। मैं बस चाहती हूँ कि मैं भले से यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन तुम्हें सुकून भरी जिंदगी गुजारनी है, हर टेंशन से दूर रहना, सबसे अलग रहना और सुकून से रहना। तो पिछली लाइफ की अपनी लवर को सामने ऐसे छोटी बच्ची के रूप में देखकर यूनची बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो उससे कहता है कि सोलिंगर तुम अपना मुझे हाथ दिखाओगी? तो सोलिंगर के हाथों में भी वही निशान होता है जो कि उसकी वाली सोलिंगर के हाथों में था। जैस्मिन यूनची से कहती है कि यूनची तुम क्या कर रहे हो, तुमको हो क्या रहा है? तुम्हारा जो स्पिरिचुअल ऑरा है ना वो बहुत अजीब तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब कि तुम इमोशन के समुद्र में बहते जा रहे हो, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? लेकिन यूनची उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। उसको अपने वही सोलिंगर याद आने लग जाती है जब बचपन में एक बार उसको ना किसी स्नेक ने काट लिया था, तो उसी का वो निशान था और आज तक के यहाँ पर वो निशान उसके पास होता है। तो ये सारी चीजें यूनची के लिए कंफर्म कर चुकी थी कि जिस बच्ची को वो सामने देख रहा है ना वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ये लवर है और उसकी लवर के बचपन में वो आकर पहुंच चुका है। ये उस टाइम की मेमोरी थी। यूनची बहुत अपने आप को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके आंसू नहीं रुकते। वो बहुत ज्यादा रोता है वहां पर। वो अपने आंसू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक ही नहीं पा रहे थे। वो कहता है कि क्या सच में जो मेरे सामने खड़ी है वो मेरी ही सोलिंगर है, जिसको खोने के बाद मैंने सब कुछ अपना खत्म कर दिया था, मेरी दुनिया खत्म हो गई थी इसको खोने के बाद। सोलिंगर यूनची के आंसू पोंछते हुए कहती कि क्या वो ब्रदर आप इतना रो क्यों रहे हो, आप ठीक तो हो ना? आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। यूनची सीधा उसे सोलिंगर को गले लगा लेता है, उससे कहने लग जाता है कि तुम लुंगर हो ना, तुम मेरी सोलिंगर हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ, चाहे ये मेमोरी की दुनिया है चाहे रियल की दुनिया है, लेकिन मुझे मेरे सामने सोलिंगर नजर आ रही है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब ये छोटी सोलिंगर के लिए तो यूनची बिल्कुल अजनबी इंसान था। वो कहती है कि ब्रदर आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तकलीफ हो रही है, आपने थोड़ा टाइट ही गले लगा लिया मुझे। तो यूनची उसको छोड़ता है और अभी भी वहां पर वो खूब रो रहा था। लिंगर उससे कहती है कि आप ना क्यों रो रहे हो? तो यूनची से कहता है कि तुम ना मुझे एक ऐसे इंसान की याद दिला रही हो जो कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। तभी वहां पर भागते हुए लिंगर का ना जो फादर होता है वो आकर पहुंच जाता है। वो अपनी बच्ची को ढूंढते हुए आया था। जैसे वो देखता है सोलिंगर को यहाँ पर उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सोलिंगर अपने फादर से कहना चाहती कि मैं तो बस घूमने के लिए निकली थी लेकिन कुछ बदमाश लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, वो लोग मुझे मारना चाह रहे थे, लेकिन ये जो ब्रदर यूनची है ना इन्होंने मुझे बचाया, वरना आज मैं उन बदमाशों के हाथों मर गई होती। इन्होंने उन बदमाशों की वाट लगाई और सभी को दूर भगा दिया, तभी मैं यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत मौजूद हूँ। इन ब्रदर यूनची के साथ ना एक लड़की भी है जो कि बहुत ज्यादा चोट लगी उनको, वो होश में भी नहीं आ पा रही, उनकी तकलीफ काफी ज्यादा है कि हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, मैं नहीं चाहती कि उनको ऐसी तकलीफ में देखूं। तो सोलिंगर का फादर कहता है कि हाँ ठीक है मैं कोशिश करता हूँ ना इनकी हेल्प करने की, जब इन्होंने तुम्हारी हेल्प की तो मैं इनकी हेल्प जरूर करूंगा। वो सोलिंगर का फादर यूनची का थैंक यू कहते हुए कहता है कि देखो यंग फ्रेंड, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी की जान बचाने के लिए, तो तुम मुझे एक छोटा सा मौका दो कि जो तुमने मुझ पर एहसान किया ना उसका मैं एहसान चुका सकूं। तुम ये जो लड़की तुम्हारे साथ है ना इसको मेरे घर पर ले चलो, हमारे यहाँ पर अच्छे डॉक्टर है, हम सब मिलकर इसका इलाज करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये ठीक हो जाएगी। तो हमें इतनी सी करने की मोहलत दीजिए तो हमें अच्छा लगा कि हमने आपके लिए कुछ किया। तो यूनची कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये ऑफर देने के लिए, ठीक है मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, हम लेके चलते हैं इस किन्युई को आपके घर पर। तो ये सुनकर तो सोलिंगर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यूनची को जल्दी अपने घर की ओर ले जाने लगती है कि चलो चलो घर पे बहुत मजा आएगा आज। तो ये लोग यहाँ पर एक सेक्ट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ही लिंगर उसके फादर वगैरह रहते हैं।
जैसे ये लोग यहाँ पर आते हैं ना, युंची देखकर हैरान हो चुका था कि क्या कमाल का कितना बड़ा घर है। यहाँ पर आते साथ ही वो जो सुलिंगर होती है उसका बड़ा भाई भी आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि मैंने सुना कि लिंगर तुम ना किसी मुसीबत में पड़ गई थी, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो सुलिंगर के फादर कहते कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ये युंची है ना, इन्होंने बचाया है सुलिंगर को, इन्हें जरा मेहमानों के कमरे में ले जाओ, इनकी अच्छे से खातिरदारी करो, ये हमारे मेहमान है। जैसे ही सुलिंगर का बड़ा भाई किन्युई को देखता है ना, वो उसको देखता ही रह जाता है कि यार ये कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है, इतनी सुंदर लड़की शायद भी मैंने कभी अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी देखा होगा। सुलिंगर का फादर अपने उसी बेटे से कहने लग जाता है कि हावरान क्या कर रहे हो यहाँ पर, जल्दी जाओ मेहमान को उनके कमरे में ले चलो, टाइम पास करा रहे हो क्या तुम उनका? तो ये सुनने के बाद हावरान जो था वो कहने लग जाता है कि ठीक है मैं अभी इनको लेके जाता हूँ। तो हावरान यहाँ पर युंची और किन्युई को उनके कमरे में ले जाने लग गया था। उनके जाने के बाद यहाँ पर सुलिंगर का जो फादर होता है उससे कहना चाहता है कि देखो अब ये आजकल का माहौल है ना वो ठीक नहीं है, तो इसलिए सेट के बाहर जाना हो तो परमिशन लेकर जाया करो, किसी को साथ ले जाया करो, अकेले जाओगे तो फिर हर बार मुसीबत में पड़ जाओगे और हर बार ऐसा युंची से थोड़ी ना कोई आएगा तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए आगे से थोड़ा संभल के रहना। तो जैसे ही हावरान उसको कमरे के अंदर लेकर आता ना, यहाँ पर वो अभी भी बस यही सोच रहा था कि आखिर ये युंची कितना नसीब वाला बंदा है, इतनी घटिया शक्ल होने के बावजूद भी कितनी प्यारी सुंदर इसको वाइफ मिली है। ऐसा लगता है कि आसमान से कोई एंजल या फेरी उतर कर आई है। युंची उससे कहता है कि हावरान तुम अभी तक यहीं पे क्यों खड़े होकर क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ काम है क्या? अगर काम नहीं है तो तुम जा सकते हो यहाँ से, मुझे जरूरत लगेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो हावरान कहता है कि वो आपकी वाइफ है ना, ये काफी ज्यादा इंजर्ड है ना, तो मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ अच्छी दवाइयाँ मिलती है, मैं उनमें से कुछ दवाइयों के बारे में जानता हूँ जो कि किसी भी तरह की चोटों को ठीक कर सकती है, तो मुझे एक मौका दीजिए, मैं यहाँ पर इनकी चोटों को अच्छे से देख लेता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ कहाँ चोट लगी है, उसके बाद दवाइयाँ इनके हिसाब से लगा दूंगा। वो यहाँ पर किन्युई को छूना चाह रहा था पर युंची से कहता है कि जरूरत नहीं है उसकी, जो भी चोटें हैं ना मैं खुद अच्छे से देख लूंगा और मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तुम अब जा सकते हो यहाँ से, मुझे भी तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। युंची समझ चुका था कि इसकी हरकत किस तरह की है, इसलिए उसने उसको भगा दिया यहाँ से। तो हावरान कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से, यहीं आसपास रहूंगा, कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा जल्दी से। तो जैसे वो वहां से जाता है ना, जैस्मिन बाहर निकल कर आती है और युंची से कहना चाहती है कि ये घटिया आदमी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इस हावरान के ऊपर कि मन कर रहा था तुम्हारी परमिशन के बगैर ही मैं तुम्हारे स्पेशल वर्ल्ड से बाहर निकलूं और कूट दूं उसको, लेकिन वो तो मैंने अपना गुस्सा शांत कर लिया, वरना अभी मैं उसको जान से मार दी होती। तो युंची कहता है कि छोड़ो रहना, तो मैं भी इसको बहुत मारता जिसकी हरकत की वजह से, लेकिन ये सुलिंगर का बड़ा भाई है ना, इसलिए इसको छोड़ दिया। कोई दूसरा होता ना तो अभी तक इसकी एक हड्डियां नहीं बचती सही सलामत। वैसे जास्मिन तुम मुझे ये बताओ कि कोई तरीका है कि मैं यहाँ पर किन्युई को ठीक कर सकता हूँ, इसकी जो रिकवरी उसको फास्ट कर सकता हूँ? तो जैस्मिन कहती कि हाँ है ना, और वो चीज तुम्हारे ही पास मौजूद है, वो जो एम्परर लोटस था जो तुम लेकर आए थे उससे सीक्रेट रैम के अंदर से, उसका यूज करो, वो यहाँ पर ठीक कर देगा किन्युई को। ये जो लोटस है ना खाली ये कल्टीवेशन नहीं बढ़ाता, ये क्या क्या चीज करता है उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम ये दे दोगे किन्युई को तो ये इंस्टेंटली खुद को रिकवर कर जाएगी और जितनी भी इसके अंदर चोटें लगी है ना वो सब ठीक होने लग जाएंगी। तो तुम्हारे हाथ में सारी मेडिसिन का खजाना है, तो ये इसका इस्तेमाल करो, किन्युई को जल्दी से जल्दी ठीक करो। तो युंची जल्दी से वो जो लोटस की पावर थी ना पूरी तरह से किन्युई के अंदर मर्ज कर देते हैं। जैसे वो पावर उसके अंदर जाती है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मतलब उसके अंदर से पावर का फ्लो ना बढ़ता जा रहा था। अब उसने सारी पावर युंची को दे दी थी तो उसके अंदर वो लोटस की पावर की वजह से एक बार फिर से कल्टीवेशन का फ्लो बढ़ने लग जाता है और वो होश में आ चुकी थी। युंची से कहता है कि किन्युई तुम ना फिक्र मत करो, तुम ठीक हो रही हो, मैं यहाँ पर तुम्हें ठीक करने में लगा हुआ, तुम ठीक हो जाओगी पूरी तरह से। किन्युई कहती कि तुमने वो बुद्धा लोटस जो था ना वो मुझे दे दिया ना ताकि मैं अपने आप को रिकवर कर सकूं, मुझे पता है इसी वजह से मैं यहाँ पर रिकवर हो रही हूँ। तो युंची कहता है कि हाँ वो एक मामूली सा लोटस ही तो था, अगर वो तुम्हें रिकवर कर देता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, उस लोटस को लेने की सारी मेहनत वसूल हो जाएगी अगर उसने तुम्हें ठीक कर दिया तो। देखते ही देखते किन्युई के अंदर से बहुत पावर बाहर निकल कर आ रही थी और वो पूरी तरह से ना उस लोटस का जो ऑरा होता है उसके अंदर घिर जाती है। जैस्मिन युंची से कह रही थी कि युंची अगर तुम इस लोटस को यूज करते ना ये तुम्हारी पावर को बहुत ज्यादा पीक पर ले जाता और तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग बना देता, लेकिन सिचुएशन अभी ठीक नहीं थी तो तुमने किन्युई को दे दिया, इससे किन्युई की पावर रिकवर हुई है। हालांकि वो यहाँ पर पीक पर नहीं पहुंचेगी लेकिन उसकी जान बच जाएगी और वो अपनी पावर को महसूस कर पाएगी। तुम ऑलरेडी रिकवर होना इसलिए तुम्हें पीक पर ले जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम किन्युई को ठीक तो कर पा रहे हो। तो युंची भी कहता है कि बिल्कुल सही, मुझे मेरी कल्टीवेशन से ज्यादा किन्युई की रिकवरी की फिक्र है, मैं तो अपनी कल्टीवेशन को किसी और चीज से भी रिकवर कर लूंगा, लेकिन किन्युई को ठीक करना मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और अगर किन्युई की जगह तुम होती ना तो मैं झूठ नहीं कहूंगा, सच कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी मैं यही काम करता और वो लोटस तुम्हें देता मैं। क्योंकि जिंदगी में होता है ऐसा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपनी फिक्र छोड़ते हुए उनके लिए कुछ करना चाहिए, जो कि मैं तुम्हारे लिए, किन्युई के लिए और भी मेरे कुछ अपने लोग हैं उनके लिए बेफिक्र कर दूंगा। तो ये सुनने के बाद तो जैस्मिन थोड़ी सी शर्मा जाती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं। यहाँ पर किन्युई पूरी तरह से लोटस के अंदर घिर चुकी थी और वो यहाँ पर रिकवर होने में लगी हुई थी। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये प्रोसेस को, लेकिन ये चीज काम कर जाएगी। तो इसके बाद ना हम यहाँ पर सुलिंगर के फादर को देखते हैं। वो अपने ही कुछ फैमिली वाले थे जो कि सु फैमिली के बंदे होते हैं और अपने ही फैमिली के वो बंदों से कहने लग जाते हैं कि देखो तुमने ब्लैकवुड ग्रुप के साथ ना हाथ मिलाया, जो कि बहुत ज्यादा बदमाश लोग हैं, आखिर तुम उनके साथ हाथ कैसे मिला सकते हो? तुम हमारे एंसेस्टर को क्या जवाब दोगे कि तुमने बदमाशों के साथ हाथ मिलाया, तुमने हमारी फैमिली का नाम पूरी तरह से नीचा कर दिया। तो वो जो बंदा था वो यहाँ पर कहने लग जाता है सुलिंगर के फादर से कि देखो अब मैं एंसेस्टर को नहीं मानता, क्योंकि जैसे मेरा बेटा है हैंग यू, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उसके अंदर। तो जब यहाँ पर वो इतना टैलेंटेड है तो एंसेस्टर को सारे रिसोर्सेस
उसको देने चाहिए थे ना, ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। सारे ट्रेजर उसके ऊपर न्यौछावर करने चाहिए थे, लेकिन एसेस्टर ने ऐसा किया नहीं किया उसने। मेरा बेटा आज के दिन पे 20 साल का पूरा हो चुका है और इसकी मैजिकल पावर जो है ना वो ऑलरेडी 8th लेवल के स्पिरिट फेस मैस्टिज्म लेवल पे मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है किसी 20 साल के बंदे के आगे मुकाबला किया जाए। तो अगर इन सालों के अंदर तुम्हारा जिद्दी पना बीच में नहीं आता ना, तो मेरा बेटा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता। तुमने फैमिली का सारा ट्रेजर मेरे बेटे को देने से डायरेक्ट ही इनकार कर दिया और तुमने मेरे बेटे की कभी हेल्प की, कभी भी मेरे बेटे की हेल्प नहीं की तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए एंसेस्टर के सामने जाते हुए कि तुमने हमारे सेट को, एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट बन सकता था मेरे बेटे की बदौलत, उसको तुमने इनकार कर दिया। तुमने ये होने ही नहीं दिया। तो सोलिंगर का फादर कहता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन एंसेस्टर की ना एक लिमिटेशन है। उन्होंने एक टारगेट सेट करके रखा था कि अगर 20 साल के अंदर तुम्हारा बेटा उस लेवल को अचीव करता है ना, तभी जाकर वो सारे ट्रेजर उसको देंगे और उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन तुम्हारे बेटे ने वो टारगेट कंप्लीट नहीं किया, तो मैं कैसे उसको सारे ट्रेजर दे सकता हूँ? मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ट्रेजर की। तो इसको ट्रेजर देना, वो भी डिवाइन लेवल का, बिल्कुल एक वेस्ट होगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद वो जो ब्लैकवुड गैंग के बंदे थे ना, वो कहने लग जाते हैं सोलिंगर के फादर से कि देखो, तुम्हें क्या लगता है कि हर बार तुम ही सही होते हो, कभी तुम गलत नहीं हो सकते? ये जो मास्टर हाओयू है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है और उसका बेटा भी टैलेंटेड है। तो जब तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे तो हम यहाँ पर कैसे शांत बैठने वाले? तो सोलिंगर के फादर कहते हैं कि देख गैंग वाले, तो हमारी फैमिली के बीच में ना घुसे तो बेहतर है। लेकिन तब वहाँ पर इसी जो फैमिली है ना, इसके ग्रैंड एल्डर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो सोलिंगर के फादर से कहते हैं कि हैंगशन, तुम्हें ना वो जो डिवाइन ट्रेजर है वो दे देना चाहिए हैंग यूई को। तो ये सुनने के बाद हैंगशन कहना चाहते हैं कि ग्रैंड एल्डर, तुम भी इस बदमाशों का साथ दे लो, तुम भी दुश्मनों के साथ कैसे शामिल हो गए? तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि देखो, मैंने बाकी सारे एल्डर के साथ मीटिंग करी है और उनसे बातें कर ली है और ये नतीजा निकला है कि ब्लैकवुड गैंग के जो लोग हैं ना, वो हमारे सू क्लान के साथ आज से शामिल हो चुके हैं। वो हमारे एक दोस्त की तरह, तो हमें भी यहाँ पर उन ब्लैकवुड गैंग वालों की बात माननी होगी। इस सू क्लान के ऊपर आज से जितना हमारा हक है ना, उतना ही ब्लैकवुड गैंग का भी है। तो ये सुनने के बाद हैंगशन जो था वो कहने लग जाते कि दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? पागल हो गया हो क्या? ऐसे गैंग वालों को हमारे क्लान की आधी जिम्मेदारी दोगे? दिमाग नहीं है क्या तुम लोगों को? ये तुमने अपने ही मन के अंदर क्या घोटाला बना के रख लिया है? तो ये सुनते साथ ही ग्रैंड एल्डर जो था वो गुस्से में आता है और सीधा का सीधा हैंगशन के ऊपर अटैक देकर मार देता है कि मैं ग्रैंड एल्डर हूँ, मेरे सामने जुबान संभाल के बात कर, वरना एक पल नहीं लगेगा मुझे तेरी जान लेने में। तो जैसे यहाँ पर अटैक होता है ना, अंदर युनची की आवाज सुनकर हैरान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है बाहर, किसी का झगड़ा हो रहा है क्या? अगर झगड़ा हो तो मुझे जाकर देखना चाहिए कि असल में चल क्या रहा है यहाँ पर। उधर हैंगशन जो था वो अपने ग्रैंड एल्डर से कहता है कि ग्रैंड एल्डर देखिए, जो ब्लैकवुड गैंग के लोग हैं उन्होंने कितनी बार हमारे ऊपर अटैक किया। आज सुबह इन लोगों ने मेरी बच्ची के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की थी। यही लोग थे जो मेरी बच्ची को मारना चाह रहे थे। आप इन लोगों के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कैसे हमारे क्लान की आधी जिम्मेदारी आप लोग इसको दे रहे हो? लेकिन वो जो दूसरा वाला मास्टर था वो कहने लग जाता है कि तुमने ग्रैंड एल्डर की बात को नहीं माना है ना, तुमने गलती की है, इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। वो ऑर्डर देते हैं कि सिपाहियों पकड़ लो इस हैंगशन को, इसको छोड़ना मत। सारे लोग बेचारे हैंगशन को यहाँ पर पकड़ने के लिए आ जाते हैं, यानी कि सोलिंगर के फादर को। तो दूर से ये चीज जब देखता है ना युनची, वो परेशान हो चुका था कि अरे यार, अचानक में यहाँ पर ये क्या हो गया। हैंगशन कहना चाहता है कि समझ में आ गया मुझे कि तुम सब एक साथ शामिल हो चुके हैं, सब एक साथ मिले हुए ताकि हमारे सू क्लान को बर्बाद किया जा सके। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि देखो, तुम्हें जो समझना समझ सकते हो, लेकिन जब जो फैसला हो गया ना वो बदलने वाला नहीं है। आज से ब्लैकवुड गैंग के लोग हमारे साथ ही काम करेंगे, लेकिन अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। ये जो एल्डर है ना, इसका बेटा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो तुम अपने बेटे को बीच में लाओ या अपने किसी भी बंदे को लेकर आ सकते हो और इस हाओयू से फाइट करवाओ। अगर तुमने हाओयू को हरा दिया ना, तो ये जो डिवाइन ट्रेजर उसको देने का मामला है ना, मैं इसको शांत कर दूंगा। और तुमने अगर हाओयू को ट्रेजर नहीं दिया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ किसको भेजने वाले हो हाओयू से फाइट करने के लिए? तो हाओयू जो होता है वो हावरान से कहने लग जाता है कि देखो, तुम ही बेटे हो ना इसके, इकलौते बेटे हो, तो तुम ही आने वाले हो मुझसे फाइट करने के लिए, तो आ जाओ मैदान के अंदर, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये देखकर हावरान घबरा जाता है कि अरे बाप रे, मुझे कहाँ फंसा रहे हो बीच में फादर, मैं नहीं फंसने वाला। लेकिन उसका फादर हाओशन तो उसको यहाँ पर कह देता है कि अब इस चीज की जिम्मेदारी ना तुम्हारे ऊपर ही, जाओ और इस हाओयू को हरा कर देखा। हावरान की तो फटी पड़ी थी, वो कहता है कि मुझे तो ढंग से स्वॉर्ड उठाना भी नहीं आता, मैं कैसे लड़ूंगा इससे। वो हाओयू से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पल के अंदर ही वो यहाँ पर हार चुका था, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपनी जान बचाने पर ज्यादा फोकस कर रहा था बजाय इसके कि वो यहाँ पर फाइट करे। हाओयू कहता है कि बचकाना कीड़ा कहीं का, आया ही क्यों मुझसे फाइट करने के लिए, पहले सरेंडर कर दिया होता ना। फिर ग्रैंडर कहने लग जाता है उस हैंगशन से कि देख लिया, तेरा बेटा किसी काम का नहीं, निकम्मा है। तेरा बेटा टैलेंटेड होता तो यहाँ पर तू कुछ सवाल उठाता तो हम तेरी बात भी सुनते। बड़ा आया बीच में बोलने वाला थे, इस वजह से हमने यहाँ पर जिम्मेदारी किसी और को दी है, तेरे से जिम्मेदारी छीन ली जाती है। इसलिए जो भी इस डिवाइन ट्रेजर की जिम्मेदारी तुझको मिली है ना एंसेस्टर की तरफ से, वो हवाले कर दे हाओयू के, क्योंकि तू ये राउंड हार चुका है। तो यहाँ पर वो हैंगशन कहना चाहते हैं कि देखो, मैं मर जाऊँ मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंसेस्टर जो मुझे जिम्मेदारी देकर ट्रेजर दिया है ना, मैं तुम लोगों के हवाले कभी नहीं करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो तुम लोग। तो ये सुनने के बाद ब्लैकवुड गैंग के बंदे कहना चाहते हैं कि ठीक है हैंगशन, तुम जब नहीं मान रहे हो ना, तो हमें अपने तरीके से ही वो ट्रेजर छीनना पड़ेगा। देखते हैं कि तुम कितने टाइम तक के अकेले बंदे हम सबको रोक पाते हो। तो इसके बाद वहाँ पर वो जो एल्डर होता है ना, वो बुलाता है सूलिंगर को। अब ये एल्डर सूलिंगर का चाचा लगेगा, तो वो एल्डर अपने ही भाई हैंगशन से कहना चाहता है कि तुझे अपनी बेटी की तो फिक्र है ना, ये मेरी भतीजी है, तो इसकी सेफ्टी का तो ख्याल तुझे आता ही होगा। तो हैंगशन ये देखकर घबरा जाता है और कहता है कि देखो सूलिंगर को कुछ मत करना, तुम इसको बीच में क्यों घसीट रहे हो, ये तो तुम्हारी भी भतीजी लगती ना, तुम इसके बारे में कुछ भी गलत सोच कैसे सकते हो।
ब्लैकवुड गैंग के बंदे कहते हैं कि हैंगशन देख 5 तक गिनती गिनेंगे, अगर 5 तक गिनती के अंदर तूने डिवाइन ट्रेजर नहीं दिया ना तो मैं सूलिंगर को जान से मार डालूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसकी क्या लगती है। वो अपनी गिनती शुरू करता है 5 4 3 2 1 इतना फास्ट गिनने लग गया था वो। तो हैंगशन कहता है कि रुको रुको मैं यहाँ पर देता हूँ तुम्हें ट्रेजर। लेकिन तभी स्टार गॉड की पावर को यूज करते हुए यहाँ पर यूंची आता है और एक बार के अंदर सूलिंगर को उठाकर वहां से साइड कर लेता है। वो उन ब्लैकवुड गैंग के बंदों के सामने से ही सूलिंगर को लेकर वहां से साइड हो चुका था। लोग देखकर हैरान किया भाई ये कौन है, ये कौन हीरो जैसे एंट्री मारा बीच में। वो जो ब्लैकवुड गैंग के बाकी बंदे थे ना वो लोग कहना चाहते कि मास्टर आपको पता है सुबह में हमारे एक बंदे को एक बार के अटैक के अंदर आसमान में पहुंचाने वाला यही बंदा, इसी बंदे के एक पंच की वजह से हमारा एक बंदा आसमान में चला गया, अभी तक नीचे ही नहीं आया। हायू जो था वो यूंची से कहता है कि देख निकल जा यहाँ से, ये हमारे सू क्लान के मेंबर का मामला और बाहर का कोई बंदा इसमें इंटरफेस नहीं कर सकता। तो यूंची कहता है कि अच्छा तू है ना हायू जो बड़ा होशियार समझता है अपने आप को कि तू सबसे ज्यादा तोप है, ठीक है मैं तेरी स्किल्स को ना आज टेस्ट करना चाहता हूँ, दिखा मुझे कि तू कितना स्ट्रॉन्ग है। यूंची कहता है कि मुझे पहले तो ये बता कि तू पहले थप्पड़ खाएगा अपने राइट साइड वाले गाल पे कि लेफ्ट साइड वाले गाल पे, क्योंकि तेरे दोनों गाल इतने बदसूरत है ना कि दोनों पर मुझे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। हायू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सीधा चला जाता है यूंची के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन वो जितने भी अटैक करता एक भी अटैक वो कर नहीं पा रहा था यूंची के ऊपर, उल्टा यूंची उसको मार मार कर फेंक देता है। 2-3 पंच के अंदर ही उसने धज्जियां उड़ा कर रख दी थी उसी हायू की। तो ये देखकर उसका फादर बीच में आता है और सीधा यूंची के ऊपर अटैक करने लग गया था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। यूंची अपनी वही हेवली स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसके जरिए वो उस एल्डर से भी फाइट करने लग गया था। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यूंची यहाँ पर उस एल्डर को भी खूब मारता है। वो एल्डर भी लिटरली एक भी अटैक नहीं कर पा रहा था यूंची के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि यूंची के सामने टिकाना किसी के बस की बात ही नहीं है। वो मार मार कर धज्जियां उड़ा देता है उस एल्डर की। सारे के सारे लोग देखकर हैरान रह चुके थे कि ये बंदा है कौन, कहाँ से उठ के आ रहा है, कोई भी इसके सामने खड़ा ही नहीं हो पा रहा, चल क्या रहा है यहाँ पर। सूलिंगर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो चिल्लाते हुए कहती कि यूंची ब्रदर यूंची तुमने कमाल कर दिया, क्या जलवा दिखाया तुमने तो बिल्कुल ऑरा फार्मिंग कर दी, सारे के सारे लोग तुमसे इंप्रेस हो चुके हैं। तो यूंची अब यहाँ पर कहना चाहता है कि बताओ कौन था यहाँ पर जो अपने आपको जीनियस कह रहा था कि मैं तो इतना जीनियस हूँ, मुझे डिवाइन ट्रेजर चाहिए, मुझे हलवा चाहिए, मुझे ये चाहिए, देख ली तुम्हारी औकात। अब 2 अटैक ढंग से नहीं कर पाया मुझ पे और तुम कह रहे हो कि इतना बड़ा जीनियस हूँ, मुझे सारे दुनिया के ट्रेजर चाहिए, औकात में रहा कर तू। यूंची उस ग्रेनेडर से कहते हैं कि तुमने कहा था ना कि अगर कोई यहाँ पर हायू को हरा देता है तो तुम इस बात को हटा दोगे कि कोई भी डिवाइन ट्रेजर उस हायू को मिलेगा। तो ये सुनकर वो ग्रेनेडर कहते हैं कि देखो मैंने ये बात कही थी लेकिन तुम तो हमारे सू क्लान के मेंबर नहीं हो ना, मैंने सू क्लान के मेंबर के लिए ये बात कही थी, सू क्लान का मेंबर तो कोई भी इस हायू को नहीं हरा पाया। तो ये सुनने के बाद यूंची कहना चाहता है कि ऐसा लगता है ना कि तुम हो तो यहाँ के ग्रैंड लेकिन यहाँ पे चलता क्या है ये तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे इस सेट के अंदर क्या बात चल रही है। तुम्हें बता दूं मैं कि हैंगशेंग जिनकी बेटी सूलिंगर है ना, उन्होंने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दिया। आज से कुछ दिन बाद मेरी और सूलिंगर की शादी होने वाली है, मैं इस सू क्लान का दामाद बन चुका हूँ। इतना सब कुछ यहाँ पर हो गया लेकिन तुम्हें किसी चीज की खबर नहीं। ग्रैंड हैरान रह गया था कि तू क्या पक रहा है, अब वो तो छोटी बच्ची है। लेकिन यूंची कहता है कि अब बता कि मैं यहाँ पर सू क्लान का मेंबर हुआ कि नहीं हुआ। मैं हुआ ना सू क्लान का मेंबर, तो इस नाते से मैंने हायू को हराया तो तुझे अपनी शर्त माननी पड़ेगी, तुझे शर्त को कंप्लीट करना पड़ेगा। मास्टर हैंगशेंग भी यहाँ पर सुनकर ये बात थोड़ा शॉक में जा चुके थे लेकिन उनको लगता है कि नहीं भाई अभी कुछ ना कहना ही बेहतर होगा। यूंची जो कह रहा ना वो बात सही है, कुछ मैंने कहा तो बात और बिगड़ेगी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहते हैं। जितने भी बदमाश लोग थे वो लोग कहने जाते कि कोई बाहर का उठ कर आया हुआ बंदा डायरेक्ट बन जाएगा हमारी सू क्लान का दामाद, ये कैसे चलेगा। यहाँ पर हम लोग तुमको पागल लिखते हैं कि हमारे माथे पे पागल लिखा हुआ है जो तुम हमको पागल बनाना चाह रहे हो। ग्रैंड ऑर्डर हैंगशन से कहता है कि हैंगशन मुझे ये बात सच सच बता कि तूने अपनी छोटी बच्ची का हाथ इस बंदे के हाथ में दिया है क्या तू अपनी सूलिंगर की शादी से शादी करवाना चाहता है। तो कोई ऑप्शन ना होने पर हैंगशन कहने लग जाते कि हाँ ये यूंची सही कह रहा है, इसने मेरी बच्ची की जान बचाई है इसी ब्लैकवुड गैंग के बंदों से, तो इसी चीज की वजह से मैंने अपनी सूलिंगर का हाथ इसके हाथों में दे दिया है। लेकिन तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी ये शादी नहीं होगी, जब मेरी बच्ची 16 साल की हो जाएगी ना तब जाकर इसकी और यूंची की शादी होगी। लेकिन रिश्ते के हिसाब से यूंची आज से हमारी सू क्लान का दामाद है, तुम इसको कुछ भी नहीं कह सकते, ये हमारी फैमिली का मेंबर बन चुका है। ग्रेनेडर कहता है कि नहीं नहीं ये बकवास बात है, ये सब बकवास है, तूने सब कुछ कर लिया मुझे बिना पूछे, तू मेरी परमिशन कैसे नहीं ले सकता इन सारे काम में। तो हैंगशन कहना चाहते कि मुझे अब इस चीज के लिए भी तेरी जरूरत पूछनी पड़ेगी क्या कि मैं अपनी बेटी की किससे शादी करवाना चाहता हूँ, तो जैसे घटिया इंसान की परमिशन के मुझे किसी भी चीज के लिए जरूरत नहीं है। तो यूंची भी बीच में और मस्त खेल खेलते हुए कहता है कि हैंगशन फादर इन लॉ आपने बिल्कुल सही कहा, क्या डायलॉग मारा है आपने, मजा ही आ गया आपके डायलॉग सुनकर। तो यूंची अपने मन में कह रहा था कि सूलिंगर पिछली लाइफ के अंदर ना मैंने तुम्हें खो दिया था लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं तुम्हें खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मैं, वो करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। जानता हूँ कि जहाँ पर मैं आया हूँ ये दुनिया बस कुछ मिनट की मेहमान है, बिल्कुल एक सपने जैसी ये दुनिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखते साथ ही ब्लैकवुड गैंग के जो बंदे थे ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो सीधा चले जाते हैं यूंची के ऊपर अटैक करने के लिए, तू हमारा प्लान चौपट नहीं कर सकता। वो सीधा यूंची के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और सारे के सारे लोग मिलकर एक साथ जब यूंची के ऊपर अटैक करते तो उसको समझ नहीं आता कि किसका अटैक वो कहाँ से रोके। ब्लैकवुड गैंग का लीडर भी आ चुका था जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसके पास बहुत ही अजीब सी इविल टेक्निक होती है, वो एक बार अटैक करता खुद को गायब करता फिर छुप कर वापस आता और इस तरह से अटैक करता। इस वजह से यूंची के ऊपर ना कई सारे अटैक जाकर लग जाते हैं, उसको सोचने में टाइम लग गया था कि कब कौन सा अटैक को रोके, तब तक उसके ऊपर अटैक लग चुका होता। तो ये देखने के बाद हैंगशेंग परेशान हो जाते हैं, वो यूंची को बचाने के लिए जा रहे थे लेकिन ग्रैंड ऑर्डर उनके ऊपर अटैक करके उनको दूर फेंक देता है कि साइड हो यहाँ से। ब्लैकवुड गैंग का लीडर
लीडर यहाँ पर यूची को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, वो उसको पूरी तरह से ट्रैप कर लेता है, उसको छोड़ने नहीं चाह रहा था। वो कहने लग जाता है कि तू यहाँ पर बड़ा अपने आप को होशियार समझता है ना, अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है, तू नहीं जानता कि हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग है, हम यहाँ पर तुझे काट कर रख देंगे। वो सीधा यहाँ पर यूची को जैसे ही मारने की कोशिश कर रहा था कि वो जो आइस फिनिक्स होती है ना वहाँ पर वो एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद उसने सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए यूची को यहाँ पर बचा लिया था। इस वजह से यूची की जान बच जाती है। और तब वहाँ पर एंट्री मारती है किन्युई। अब किन्युई अपनी पावर को रिकवर कर चुकी थी, वो सारे के सारे जो उसके अंदर चोटें लगी थी सबको वो ठीक कर चुकी थी। तो उसने वहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री मारी और उसकी एंट्री बहुत कमाल की होती है। सारे के सारे लोग उसकी एंट्री देखकर हैरान रह चुके थे कि अब ये कौन आ गया। एक बंदा कम नहीं था कि बाहर का उठकर आया हुआ कि एक और बंदा यहाँ पर जो लड़की है वो आकर पहुंच चुकी है। न जाने कहाँ से लोग उठकर आ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। किन्युई ने तो आकर यहाँ पर अब बिल्कुल धमाल ही मचाना था, लेकिन वो कैसा धमाल मचाएगी वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।